तो वेलकम बेटे। हम लोग पढ़ेंगे आज पिजन के नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमें पता है कि जो पिजन है, ठीक है, ये एवीज क्लास का मेंबर है। ठीक है, और एवीज क्लास के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रेप्टाइल्स के अगर कंपैरिजन में बात करें हम, तो मोर इवॉल्व टाइप से होते हैं। ठीक है, मोर एडवांस टाइप से होते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, पिजन के नर्वस सिस्टम को समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पिजन का जो नर्वस सिस्टम है इसको हम बेसिकली तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, सीएनएस जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या आ जाता है? बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। ठीक, पीएनएस के अंदर बेसिकली क्या आ जाता है? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो किसका पार्ट है? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। ठीक, और उसके बाद में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो क्या होता है इसके अंदर? जैसा कि रेप्टाइल्स के अंदर होता है, सेम टू सेम होता है। ठीक है, तो इसको हम ट्राई करेंगे कि रेप्टाइल्स के अंदर कवर करें, क्योंकि दोनों में सेम होता है। ठीक, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है बाकी सारे वर्टिब्रेट्स की तरह ही है, इसमें होता है। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं पहले सीएनएस की। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम लोग क्या करते हैं, पहले बात करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर दो पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि जो एवीज क्लास के मेंबर होते हैं, एवीज क्लास के मेंबर क्या हैं? मोर इवॉल्व टाइप के हैं। ठीक है, वो क्या हैं? मोर इवॉल्व टाइप के हैं एज कंपेयर टू रेप्टाइल्स। ठीक है, इसलिए अगर हम बात करें कि जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन होता है एवीज का, ठीक है, या हम लोग पिजन की ही बात कर सकते हैं कि पिजन के अंदर जो ब्रेन होता है, ठीक है, या फिर हम पूरे बर्ड्स की बात करें कि उसके अंदर क्या होता है? कंपैरेटिवली लार्ज होता है। कंपैरेटिवली लार्ज होता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में बात करें? हम रेप्टाइल्स के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। और जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, और सैरिबेलम जो होता है, ठीक है, सैरिबेलम जो है ब्रेन का पार्ट है, ये दोनों भी क्या होते हैं? मोर इवॉल्व टाइप के होते हैं, थोड़े ज्यादा डेवलप होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहले ब्रेन के बारे में। हम लोग पहले बात करते हैं ब्रेन के बारे में। जो ब्रेन है ये क्या होता है? जैसा हमने अभी बात कही कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स जो हैं और सैरिबेलम जो है ये मोर एडवांस टाइप के हैं एज कम्पेयर टू रेप्टाइल्स। ठीक है, एवीज के अंदर या फिर बर्ड्स के अंदर। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले ब्रेन को। ठीक है, हम लोग पहले ब्रेन को समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जो बेसिकली ब्रेन होता है ये कंपैरेटिवली लार्ज साइज होता है। अगर इसकी बात करें, ये लार्ज साइज होता है। ठीक है, लार्ज साइज का मतलब ये नहीं है कि वो इस टाइप साइज में बड़ा होगा। लार्ज साइज का मतलब है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का ब्रेन के साइज लार्ज कह रहे हैं तो किस कंपैरिजन में कहते हैं? उसके रिलेटिव बॉडी साइज के कंपैरिजन में कहते हैं। ठीक है, जैसे एलिफेंट है, तो एलिफेंट का जो साइज है बहुत बड़ा होता है, लेकिन ब्रेन का साइज छोटा होता है। तो अगर हम बॉडी कंपैरिजन के साथ में, ठीक है, बॉडी साइज के कंपैरिजन में बात करें तो ब्रेन क्या होता है? काफी बड़ा होता है। किसका? बर्ड्स का। ठीक है, और जो ब्रेन है इसको हम क्या करते हैं? तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सा? फोर ब्रेन। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, मैमल्स में भी करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हम क्या करते हैं, इन तीन पार्ट्स के अंदर ब्रेन को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में। ठीक है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर ध्यान रखने वाली क्या बात है कि फोर ब्रेन के अंदर हम लोग एक्चुअली तीन पार्ट्स की स्टडी करते हैं। फोर ब्रेन के अंदर हम क्या करते हैं? तीन पार्ट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी लोब्स। क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब्स। सेकंड क्या है? जो सेकंड है वो है हमारा सेरेब्रल, सेरेब्रल, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। ठीक है, एंड जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है डायनसिफेलॉन। ठीक, कौन सा? डायनसिफेलॉन, डायनसिफेलॉन। ये जो तीन पार्ट है हम लोग क्या करते हैं? फोर ब्रेन के अंदर स्टडी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में। ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है बेसिकली क्या, किसके लिए होता है? स्मेल के लिए होता है।
ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब किसके लिए होता है? सूंघने के लिए या फिर स्मेल की पावर के लिए होता है, जो कि बर्ड्स के अंदर काफी ज्यादा रिड्यूस होता है, काफी ज्यादा डेवलप नहीं होता है, क्योंकि बर्ड जो है वो क्या रहते हैं, फ्लाई करते हैं, तो अपना जो मोर टाइम है, ठीक है, जो ज्यादा टाइम है अपनी लाइफ का, वो उड़ते हुए क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, जमीन पे आते नहीं है, ठीक है, या बहुत कम आते हैं, तो इसलिए इनको क्या है, स्मेल की जो नीड है वो कम होती है, ठीक है, स्मेल को सेंस करने की जो नीड है हम बात कर सकते हैं कि वो कम होती है, इसलिए जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं बर्ड्स के अंदर काफी कम डेवलप होते हैं। प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? जो एंटीरियर पोर्शन है ब्रेन का सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है, ठीक है, उनके एंटीरियर पोर्शन के अंदर कोनिकल शेप के अंदर, ये देखिए ये क्या है, ये कोनिकल शेप के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या ऑल्फैक्टरी लोब्स है, ठीक है। और अब हम लोग वैसे नॉर्मली बात करें, ये तो क्या है, ब्रेन की हम लोग बात करें कि सेक्शन कटिंग है, और यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है इस टाइप से, ये क्या है, ये भी ऑल्फैक्टरी लोब्स ही है, ठीक है बेटे। कोनिकल शेप होती है, एंटीरियर साइड के अंदर होती है, प्रोजेक्शन की फॉर्म में होती है, ठीक है। और इसको कवर कौन करता है? जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं वो इसको क्या करते हैं, एंटीरियरली कवर करते हैं। जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ये क्या कर रहा है, इसको एंटीरियरली कवर कर रहा है, हालांकि ये अंदर भी जा रहा है, ठीक है। कौन सा? ऑल्फैक्टरी लोब की बात कर रहे हैं। तो ये था ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में। सेकंड हम बात करें सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स के बारे में। जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं, ठीक है, ये काफी ज्यादा बड़े होते हैं बर्ड के अंदर, काफी ज्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, अगर हम बात करें सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स की, ठीक है। और एक्चुअल के अंदर होते क्या है, ये पिरामिड शेप बॉडी होती है, ये क्या होती है, पिरामिड शेप बॉडी होती है, ठीक है, पिरामिड शेप बॉडी होती है, जैसा कि इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस टाइप से होती है, जिनका कि एंटीरियर पोर्शन जो होता है वो नैरो होता है, लेकिन लार्जर पोर्शन जो इसका क्या है, पोस्टीरियर पोर्शन है, वो क्या ब्रॉड होता है, ठीक है। एंटीरियर पोर्शन क्या है इसका, थोड़ा नैरो होता है, लेकिन पोस्टीरियर पोर्शन क्या है इसका, ब्रॉड होता है, ठीक बेटे। और अगर हम बात करें सेरेब्रल हेमिस्फेयर के बारे में और ज्यादा, ठीक है, तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो होते हैं वो क्या है, ब्रेन का एंटीरियर पोर्शन बनाते हैं, ये पूरा ब्रेन है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये क्या एंटीरियर पोर्शन बना रहे हैं, ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है ब्रेन की, ठीक बेटे। तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है एंटीरियर साइड बना रहे हैं ब्रेन की। और सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स क्या होते हैं, दो होते हैं, हमें पता है, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का, ठीक है। और दोनों के दोनों जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं उनके अंदर क्या होती है, कैविटी होती है, उनके अंदर क्या होती है, कैविटी होती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, ब्रेन के वेंट्रिकल्स बोल देते हैं, ठीक है। और वेंट्रिकल्स को जो हम बात करें कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर के अंदर जो कैविटी है, ठीक है, इसके जो वेंट्रिकल है इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे हम बोल देते हैं पैरासील, इसे हम एक नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, पैरासील, ठीक है। और पैरासील के अंदर बेसिकली क्या होता है, सीएसएफ होता है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे जो भी कैविटीज होती है इसके अंदर क्या होता है, सीएसएफ फ्लो करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक। और ये था मतलब पोजीशन है किसकी, पैरासील की। अब जो पैरासील है एक्चुअल के अंदर, जो पैरासील है वो क्या है कि जो ब्रेन का सेकंड पोर्शन है, ठीक है, ब्रेन का सेकंड पोर्शन है, डाइनसेफेलॉन की बात करें हम लोग, ठीक है, उसके अंदर खुल रही है थ्रू ए पोर। इस पोर का नाम क्या है, फोरामेन ऑफ मोनरो, क्या नाम है इसका, फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। अब जो ब्रेन का ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, इसकी जो हम लोग बात करें कि वेंट्रल साइड है, वेंट्रल जो रूफ है, ठीक है, या फिर जो लैटरल साइड्स होती हैं वो काफी ज्यादा थिक होती हैं, लैटरल साइड्स होती हैं और जो वेंट्रल साइड्स होती हैं, ठीक है, लैटरल और वेंट्रल साइड ये दोनों क्या होती हैं, काफी ज्यादा थिक होती हैं, ठीक है। और थिक होके क्या बनाती हैं, कार्पस स्ट्राइटम का फॉर्मेशन करती हैं, क्या करती हैं, कार्पस स्ट्राइटम हम उसको बोल देते हैं, ठीक। और इसके जो रूफ होती है, इसकी सेरेब्रल हेमिस्फेयर की बात करें, रूफ काफी ज्यादा क्या होती है, थिन होती है, ठीक है। और थिन होती है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, पैलियम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पैलियम बोल देते हैं। एक्चुअल के अंदर इसके अंदर काफी थिक लग रही है, लेकिन एक्चुअल के अंदर क्या होती है, जो पैलियम होती है, जो रूफ होती है इसकी, पैरासेल की रूफ की बात कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा थिन होती है और उसे पैलियम बोल देते हैं। और पैलियम के ऊपर जो है कवरिंग, ठीक है, पैलियम के ऊपर वाला जो पोर्शन उसे हम लोग बोल देते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्या बोल देते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोल देते हैं। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये क्या होता है, काफी ज्यादा डेवलप इसके अंदर होता नहीं है, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है इसका जो डेवलपमेंट है वो काफी कम होता है, ठीक बेटे। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, ठीक है, तो जो हमारा पोस्टीरियर पोर्शन है, जो पोस्टीरियर पोर्शन है इसका, जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स का जो हमारा क्या है पोस्टीरियर पोर्शन है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग देखते हैं
कि हमें एक एंटीरियर कर्वेचर दिखाई पड़ रहा है, ये वाली पोजीशन की बात करें, ये वाली जो पोजीशन है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंटीरियर कर्वेचर बोल रहे हैं। ठीक, एंटीरियर कर्वेचर जब इसको बोल रहे हैं तो है क्या एक्चुअल के अंदर, एंटीरियर कर्वेचर के अंदर कि एंटीरियर कर्वेचर करता क्या है कि दोनों साइड के जो कार्पस स्ट्राइटम है लेफ्ट और राइट साइड के, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, इन दोनों को, एक तो ये तो मान लीजिए कि ये क्या है, बैक साइड का है और इसके सामने एक और क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, और तो उन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, एंटीरियर कर्वेचर उन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, और जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये जो है ये काफी ज्यादा डेवलप है, क्योंकि जो कार्पस स्ट्राइटम है ये काफी ज्यादा थिक है। ठीक है, और जिसके लेटरल वॉल है वो भी काफी ज्यादा थिक है, तो इसलिए हमें लगता है कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं वो काफी ज्यादा इमेंस ग्रोथ किए हुए हैं, काफी ज्यादा डेवलप लगते हैं। ठीक बेटे, ये था सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायनसेफेलॉन के बारे में। जो डायनसेफेलॉन है ये क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के पीछे का पोर्शन है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के पीछे का पोर्शन है। ठीक है, और डायनसेफेलॉन को हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में समझने की ट्राई करते हैं। तो आइए हम डायनसेफेलॉन को समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, डायनसेफेलॉन क्या है, एक्चुअल के अंदर फोरब्रेन का पार्ट है जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स से पीछे होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के पीछे होता है। ठीक है, जब डायनसेफेलॉन वाला पोर्शन है, जो डायनसेफेलॉन का पोर्शन जो है ये काफी थोड़ा छोटा पोर्शन होता है। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि बेसिकली जो डायनसेफेलॉन है इसके अंदर क्या होता है कि ये अपने अंदर एक कैविटी लिए होता है, डायनसेफेलॉन का जो पोर्शन है अपने अंदर एक कैविटी लिए होता है जिसे क्या बोलते हैं, डायोसील बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसे, डायोसील बोल देते हैं। ठीक है, और डायोसील की जो रूफ है, मतलब रूफ है किसकी, डायनसेफेलॉन के, डायनसेफेलॉन की जो रूफ है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एपिथैलेमस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एपिथैलेमस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एपिथैलेमस, एपिथैलेमस। ठीक है, और जो इसका फ्लोर बना रहा है, ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं, इसके मतलब वेंट्रल साइड को क्या बोल देते हैं, हाइपोथैलेमस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हाइपोथैलेमस। ठीक है बेटे, एपिथैलेमस क्या है, जो ऊपर वाला पोर्शन है डायनसेफेलॉन का, और हाइपोथैलेमस क्या है, नीचे वाला जो पोर्शन है डायनसेफेलॉन का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो एपिथैलेमस है उसको समझने की ट्राई करते हैं। एपिथैलेमस के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि एपिफाइशियल जो अपरेटस होता है, एक अपरेटस जैसे क्या बोलते हैं, एपिफाइशियल अपरेटस, एपिफाइशियल अपरेटस जो है, ठीक है, वो क्या करता है, पीनियल बॉडी के फॉर्मेशन करता है एंटीरियर साइड की तरफ। एपिफाइशियल अपरेटस ये है जो क्या कर रहा है, पीनियल बॉडी, ये क्या एक्चुअल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ठीक है, इस टाइप से ये रॉड शेप स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, ये इसे हम लोग बोलते हैं पीनियल बॉडी, पीनियल बॉडी। ठीक है, तो एपिफाइशियल अपरेटस ने क्या किया, आगे जाकर पीनियल बॉडी का फॉर्मेशन किया। ठीक है, और पोस्टीरियर साइड के अंदर इसके पास क्या है, पोस्टीरियर कमीशर भी प्रेजेंट है। क्या है, पोस्टीरियर कमीशर भी प्रेजेंट है। और पेनियल बॉडी के एंटीरियर साइड के अंदर जाके क्या किया कि इसने एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन किया। क्या किया, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के अंदर बेसिकली क्या है कि एक बात ध्यान रखिए कि जो ऊपर वाला पोर्शन है एपिथैलेमस वो काफी ज्यादा थिन होता है, लेकिन जो फ्लोर है वो काफी ज्यादा थिक होता है। वो क्या होता है, थोड़ा थिक होता है। यहाँ पर एक्चुअल के अंदर सही ड्राइंग नहीं है ये, वो क्या होता है, थोड़ा थिक होता है। ठीक है, समझ लीजिएगा आप इसे कि वो थोड़ा थिक होता है। और हाइपोथैलेमस के अंदर बेसिकली क्या है कि जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, इसकी जो वेंट्रल वॉल है ये काफी ज्यादा थिक है। ठीक है, और आउटग्रोथ करके क्या बनाती है, इनफंडिबुलम बनाती है। क्या बनाती है, इनफंडिबुलम बनाती है, जो कि ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इनफंडिबुलम है। ठीक है, और इनफंडिबुलम जो है, इनफंडिबुलम के साथ में, इनफंडिबुलम के नीचे वेंट्रल साइड के अंदर क्या होता है, हाइपोफाइसिस ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हाइपोफाइसिस। ठीक है, और इनफंडिबुलम और हाइपोफाइसिस दोनों को मिलकर हम लोग क्या बोल देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पिट्यूटरी बॉडी बोल देते हैं एक्चुअली, क्या बोल देते हैं, पिट्यूटरी बॉडी। ठीक बेटे, और जो पिट्यूटरी बॉडी होती है इनके अंदर बेसिकली, पिट्यूटरी जो बॉडी है, ठीक है, इसके पास में मिडल लोब नहीं होता है। इसके पास में मिडल लोब नहीं होता है। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर हम देखते हैं कि 3 लोब होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडल लोब। किसके अंदर, पिट्यूटरी के अंदर। इसके अंदर मिडल लोब नहीं होता है। ठीक, और ये था किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। एक बात और ध्यान रखिए कि जो हाइपोथैलेमस के अंदर क्या है कि
हाइपोथैलेमस की जो फ्लोर है वो आगे जाके क्या कर रहा है, एंटीरियर कमीशन का फॉर्मेशन भी कर रहा है, जो कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता था। ठीक है बेटे, और जो डायोसील है ये कहां पर खुल रही है, जाके इस पोर के अंदर खुल रही है। ये जो पोर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ ईटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ ईटर। ठीक है, इसे लिख लेते हैं हम लोग, एक्चुअल के अंदर क्या बोलते थे इसे, फोरामेन ऑफ ईटर। यहाँ पे लिखते हैं फोरामेन ऑफ ईटर। ठीक है, फोरामेन ऑफ ईटर भी बोल देते हैं, ईटर भी बोल देते हैं। कौन सा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है आपको, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है, फोरामेन ऑफ ईटर है। ठीक है बेटे, तो ये किसके बारे में था, ये डाइनशेफेलॉन के बारे में था। किसके बारे में था, ये डाइनशेफेलॉन के बारे में था। ठीक है, और डाइनशेफेलॉन के बारे में इतना ही है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि जो पिट्यूटरी बॉडी होती है, जो पिट्यूटरी बॉडी होती है, इसके सामने क्या होता है, बेसिकली जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो अपने एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। लेफ्ट साइड की राइट साइड में जाती है और राइट साइड की लेफ्ट साइड में जाती है, तो उसके सामने क्या करते हैं, इस टाइप से क्रॉस बनाती हैं। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे हम ऑप्टिक काइज़मा बोल देते हैं। इस डायग्राम के अंदर शो नहीं किया गया, क्या बोलते हैं उसे, उसे हम लोग ऑप्टिक काइज़मा बोल देते हैं। ठीक बेटे, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं मिड ब्रेन का। ठीक है, क्या बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग मिड ब्रेन के बारे में। अब मिड ब्रेन के अंदर बेसिकली क्या है, दो पोर्शन आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाते हैं, मिड ब्रेन के अंदर टू पोर्शंस आ जाते हैं। कौन कौन से, बात करते हैं हम। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर एक्चुअल के अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं। कौन सा, एक तो ऑप्टिक लोब्स, क्या आते हैं, ऑप्टिक लोब्स, एंड सेकंड जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं क्रूरा सेरेब्री, क्रूरा सेरेब्री, सेरेब्री। ठीक बेटे, क्रूरा सेरेब्री। ऑप्टिक लोब्स ध्यान रखें कि एक्चुअल के अंदर जो सेरेबेलम है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और सेरेब्रम जो है, ठीक है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है, इनकी काफी ज्यादा ग्रोथ होने के कारण जो ऑप्टिक लोब्स हैं उनको साइडों के अंदर, जो लेटरल साइड है उनके अंदर डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेरेबेलम है वो काफी ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ किया है, और यहाँ पर सेरेब्रल हेमिस्फीयर ने भी क्या काफी ज्यादा ग्रोथ किया है। तो ऑप्टिक लोब्स जो हैं वो लेटरल साइड के अंदर क्या हो चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं। ठीक, क्या हो चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं। और ऑप्टिक लोब्स जो हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, बर्ड्स के अंदर काफी ज्यादा डेवलप होते हैं। ऑप्टिक लोब्स जो होते हैं बर्ड्स के अंदर, ये काफी ज्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, क्योंकि बर्ड्स को देखने का काम क्या होता है, उनका जो विजन पावर होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, इसके जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं वो काफी ज्यादा डेवलप टाइप के होते हैं। ठीक है, और ऑप्टिक लोब्स के अंदर क्या होती है, एक कैविटी भी होती है, छोटी सी कैविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टोसील बोल देते हैं। और ऑप्टोसील जो है वो कहाँ पर खुलती है, वो फोरामेन ऑफ ईटर के अंदर ही खुलती है। कहाँ पर खुलती है, फोरामेन ऑफ ईटर के अंदर खुलती है। ठीक है, जो कि क्या करता है, डाइनसेफेलॉन भी जहाँ पर खुल रहा था, ठीक है, डायोसील जहाँ पर खुल रही थी फोरामेन ऑफ ईटर के अंदर, वहीं पर क्या खुलता है, ऑप्टिक लोब्स की ऑप्टोसील जो है वो खुलती है। ठीक बेटे, ये था ऑप्टिक लोब्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रूरा सेरेब्री के बारे में। जो मिड ब्रेन का जो फ्लोर है, मिड ब्रेन का जो फ्लोर है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जो नर्व्स होते हैं, ठीक है, एक्चुअल के अंदर जो नर्व्स हैं उनके ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं, उनके ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नर्व ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो नर्व ट्रैक्ट्स हैं ये क्या करते हैं, मिड ब्रेन को जोड़ते हैं, किससे, फोर ब्रेन से, फोर ब्रेन से, फोर ब्रेन से पहली बात तो मिड ब्रेन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, फोर ब्रेन जुड़ता है मिड ब्रेन से, मिड ब्रेन से जुड़ता है। ठीक, समझिए बात, जो क्रूरा सेरेब्री हैं ये क्या करते हैं, फोर ब्रेन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं मिड ब्रेन से। ठीक है बेटे, और ये होता है क्या एक्चुअल के अंदर, ये लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, ये ट्रैक्ट्स है ना, ये क्या होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल, ये लंबे लंबे बैंड होते हैं, इस टाइप से लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स होते हैं। किसके बने होते हैं ये नर्व फाइबर्स के ही बने होते हैं। ठीक, नर्व ट्रैक्ट्स जिसको बोल देते हैं उनके बने होते हैं। तो ये था मिड ब्रेन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हैंड ब्रेन के बारे में, या फिर हाइंड ब्रेन के बारे में। ठीक है बेटे, हाइंड ब्रेन जो है बर्ड्स के अंदर, हाइंड ब्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइंड ब्रेन क्या होता है, बर्ड्स के अंदर काफी ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, हाइंड ब्रेन जो होता है बर्ड्स के अंदर काफी ज्यादा डेवलप होता है, और इसके अंदर बेसिकली क्या आ जाते हैं, इसके अंदर दो पार्ट आ जाते हैं। कौन कौन से, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है,
कौन कौन से दो पोर्शन आ जाते हैं, सेरिबेलम। अब देख लीजिए ना यहाँ पर, इसके बाद में क्या बच गया, सिर्फ दो पोर्शन, एक तो सेरिबेलम और एक मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, इसके पीछे वाला पोर्शन, ठीक है। ये सारा का सारा जो पोर्शन है जो पीछे रह गया, ये क्या है, सेरिबेलम, क्या क्या बच गया, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये पोर्शन बेसिकली हिंड ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। अब जो सेरिबेलम है ये काफी ज्यादा क्या होता है, लॉन्ग होता है। पहली बात तो ध्यान रखें, ये क्या होता है, लॉन्ग होता है, डॉर्सल सरफेस के अंदर होता है, डॉर्सल सरफेस के अंदर होता है, लॉन्ग होता है। और एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि जो हमारा क्या है, ये सेरिबेलम है, इसकी जो वॉल है वो, इसकी जो वॉल है ये काफी ज्यादा इनफोल्डिंग्स बनाती है। क्या करती है, इनफोल्डिंग्स बनाती है, जिससे क्या हो जाए, इसका जो सरफेस एरिया है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। ये देखिए आप, क्या है, काफी ज्यादा फोल्डिंग्स है इसके अंदर, इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। अब लॉन्ग होता है ये, ठीक है, लॉन्ग होने के कारण एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि जो सेरिबेलम होता है वो हमें क्या करता है, ड्यूरिंग मोशन क्या करता है, हमें जो हमारी पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और बर्ड्स को क्या है, काफी ज्यादा जो डायरेक्शंस होती हैं उनके अंदर मुड़ना पड़ता है, इसलिए जो सेरिबेलम है बर्ड्स के अंदर वो काफी ज्यादा डेवलप होता है। जो सेरिबेलम है बर्ड्स के अंदर ये काफी ज्यादा डेवलप होता है, ठीक बेटे। और जो सेरिबेलम है एक्चुअल के अंदर, जो सेरिबेलम है ये भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। जो सेरिबेलम है ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। एक तो मिडल लोब, एक तो मिडल लोब जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्मिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्मिस बोलते हैं, ठीक है। कहां पर दिख रहा है हमें, हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये जो है ये क्या है, ये एक्चुअल के अंदर क्या है, ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये है वर्मिस, क्या है, वर्मिस, ठीक है। और उसके बाद में जो लेटरल साइड के अंदर दिख रहा है आपको, ये लेटरल लोब्स हैं, क्या है, लेटरल लोब्स, लेटरल लोब्स हैं, ठीक बेटे। और जो सेरिबेलम है, ठीक है, सेरिबेलम के अंदर क्या होता है कि जो डार्क मैटर होता है, ठीक है, जो कि सेल बॉडीज का बना होता है न्यूरॉन्स की, वो बाहर की तरफ होता है और वो काफी ज्यादा अंदर की तरफ क्या कर जाता है, व्हाइट मैटर के अंदर ग्रोथ कर जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये व्हाइट मैटर है और ये क्या है, ग्रे मैटर है, ठीक है। जहां पर आपको डॉटिंग दिख रही है ये ग्रे मैटर है, जो कि व्हाइट मैटर के अंदर इस टाइप से क्या हो रहा है, अंदर की तरफ ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। और वहां पर ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, आर्बर विटी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, आर्बर विटी बोल देते हैं, ठीक है। और जो सेरिबेलम होता है इसके अंदर भी क्या होती है, कैविटी होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटासील बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, मेटासील बोल देते हैं। समझ आए बात, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, मेटासील बोल देते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली किसके बारे में, सेरिबेलम के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट जो पार्ट हमारा बच गया वो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टडी करने की ट्राई करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम पढ़ने की ट्राई करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि सेरिबेलम के अंदर एक बात और आप ऐड कर सकते हैं, इस जो सेरिबेलम है ये कॉर्टेक्स के रीजन जो होता है, जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो कॉर्टेक्स का रीजन है उसके साथ में क्या करता है, नर्व फाइबर्स के साथ में कनेक्टेड रहता है, ठीक है, उसकी हेल्प से, नर्व फाइबर की हेल्प से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और पोस्टीरियर साइड के अंदर भी क्या रहता है, ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उससे कनेक्टेड रहता है, ठीक। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम लोग, एक्चुअल के अंदर जो पॉन्स है वो आगे वाला पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन है ये पॉन्स है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट पोर्शन जो है ब्रेन का, किसके बारे में, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है बर्ड्स के अंदर ये भी क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर क्या होती है, एक कैविटी होती है, एक कैविटी होती है, उस कैविटी हम क्या बोलते हैं, उस कैविटी को हम बोलते हैं माइलोसील, क्या बोलते हैं, माइलोसील बोलते हैं। अब जो मेडुला ऑब्लोंगेटा की डॉर्सल वॉल है, ठीक है, डॉर्सल वॉल बोल सकते हैं या फिर इसकी रूफ बोल सकते हैं, ठीक है, वो क्या करती है, ये जो सेरिबेलम है इसकी साइड में ग्रोथ करके कोरोइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन करती है, क्या करती है, कोरोइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन करती है, ठीक। अब होता क्या है कि जो माइलोसील है, जो ये माइलोसील है ये क्या रहेगी, कनेक्ट रहेगी बाकी के वेंट्रिकल्स से थ्रू फोरामेन ऑफ आइटर, थ्रू फोरामेन ऑफ आइटर, ठीक है, फोरामेन ऑफ आइटर बोल सकते हैं। और ये जो है माइलोसील लास्ट में पीछे आके यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल होती है, सेंट्रल कैनाल जो होती है उसके साथ में क्या रहेगी, ये कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। इनके अंदर होता क्या बेसिकली, इसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। और जो माइलोसील है, ठीक है, इसकी जो वेंट्रल सरफेस है
या जो इसका फ्लोर है वो कभी क्या होता है, वो काफी ज्यादा थिक होता है। ठीक बेटे, तो ये था बेसिकली इसके बारे में, ब्रेन के बारे में। इसे आप क्या कर सकते हैं, एक दो बार वीडियो को देख के समझ सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मेनिंजेस होती हैं, ठीक है, जो ब्रेन के अंदर मेनिंजेस होती हैं वो कैसी होती हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, समझने की ट्राई करते हैं, जो कि कवरिंग बनाती है ब्रेन की, जो क्या बनाती हैं, ब्रेन की कवरिंग बनाती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस है, ठीक है, तो कोरोइड प्लेक्सस जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम पोस्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पीछे है ना, ये आगे है। ठीक है, तो एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस ये है, पोस्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस ये है, जो किसका पोर्शन है, जिसको हमने मेडल ब्लैंकेटा के अंदर अभी स्टडी किया था। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कवरिंग के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, कवरिंग के बारे में, ब्रेन की कवरिंग्स के बारे में। एक्चुअल के अंदर किसके बारे में कर रहे हैं, कवरिंग के बारे में। ठीक है, ब्रेन की कवरिंग जो लेयर्स करती हैं उन्हें हम मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। ठीक है बेटे, और जो ब्रेन है पिजन का, इसके अंदर दो मेनिंजेस पाई जाती हैं, दो मेनिंजेस पाई जाती हैं, आउटर ड्यूरा मैटर, और आउटर कौन सी है, ड्यूरा मैटर। ठीक है, और जो इनर है वो क्या है, पाया एरेक्नोइड मैटर, पाया एरेक्नोइड मैटर। ठीक है, आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर बोलते हैं, और पाया एरेक्नोइड मैटर जो है वो इनर कवरिंग है। ये वेस्कुलर होती है, ये क्या होती है, वेस्कुलर होती है, और क्या होती है, ये ब्रेन के साथ में क्लोजली एसोसिएशन शो करती है, ब्रेन के साथ में क्या करती है, क्लोज एसोसिएशन शो करती है। ठीक है, ब्रेन का मतलब जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, इसके साथ में क्या करती है, ये क्लोज एसोसिएशन को शो करती है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट बात को समझने की ट्राई करते हैं कि जो इनके बीच में स्पेस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई स्पेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, कॉर्टेक्स रीजन आ जाएगा किसका, ब्रेन का, और इसके ऊपर का जो स्पेस है या फिर ड्यूरा मैटर के नीचे का जो स्पेस है, इसे हम क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस बोलेंगे। ठीक, बोल सकते हैं भी, ड्यूरा मैटर के नीचे तो सब ड्यूरल स्पेस। और एक बात और ध्यान रखें, जो ब्रेन होता है वो कहाँ पर होता है, स्कल के अंदर होता है, क्रेनियम कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, क्रेनियल कैविटी जिसको बोलते हैं, क्रेनियम के अंदर होता है। तो बेसिकली जो ड्यूरा मैटर है, ठीक है, ड्यूरा मैटर जो है, इसको, इसके नीचे का स्पेस क्या है, सब ड्यूरल स्पेस है। लेकिन जो क्रेनियम है, जो क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एक कवरिंग होती है, उसके अंदर एक कवरिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोरेकिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एंडोरेकिस बोल देते हैं, जिसको हम ह्यूमंस के अंदर क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम बोल देते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेरियोस्टियम। ठीक है बेटे, और जो पेरियोस्टियम या फिर एंडोरेकिस है, इसके नीचे भी क्या पाया जाता है, जो स्पेस पाया जाता है, ये ड्यूरा मैटर के एक्चुअल के अंदर ऊपर है, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, इपीड्यूरल स्पेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इपीड्यूरल स्पेस बोल सकते हैं। ठीक है, ड्यूरा मैटर है, उसके ऊपर क्या है, इपीड्यूरल स्पेस है। ठीक है, जो कि एंडोरेकिस के नीचे का पोर्शन है, और ड्यूरा मैटर के नीचे का जो पोर्शन है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सब ड्यूरल स्पेस बोल रहे हैं, और नीचे सबसे अंदर क्या है, पाया एरेक्नोइड मैटर की लेयर है। अब ध्यान से बात सुनिए कि जो ड्यूरा मैटर है, इसके नीचे का जो सब ड्यूरल स्पेस है, ये वाला सब ड्यूरल जो स्पेस है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम बात करें कि सब ड्यूरल स्पेस के अंदर सीएसएफ प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो हम बात करें कि एंडोरेकिस है, एंडोरेकिस या फिर पेरियोस्टियम के नीचे जो एपिड्यूरल स्पेस है ड्यूरा मैटर के ऊपर, उसके अंदर भी क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और हम बात करें कि फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू जो होते हैं, इनका बना हुआ फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड लाइक, जो यहाँ पर क्या करते हैं, ये कवरिंग बना देते हैं। ठीक है, फ्लूइड लाइक ये लेयरिंग बना देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनी होती है, और फैटी टिश्यू के वहां पर क्या होते हैं, सिक्रेशंस होते हैं, तो उसे बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल कवरिंग, सॉरी। बेसिकली इनका काम क्या है, जो ब्रेन है इसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह क्या करते हैं, ये हेल्प करती हैं। ठीक है, क्या काम करती हैं, ये जो लेयर्स हैं, लेयर्स, मेनिंजेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेयर्स जो हैं, ठीक है, प्लस में सीएसएफ जो है, ये क्या काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ठीक है, और क्या काम करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या काम करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
ठीक बेटे। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोलॉजी की, ब्रेन की हिस्टोलॉजी की। ठीक है, कि ब्रेन की हिस्टोलॉजी कैसी, ठीक है, उसके अंदर टिश्यूज किस टाइप से अरेंज हैं, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसे हम रब कर देते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी जो है ब्रेन की वो कैसी होती है, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर बेसिकली दो पोर्शन आ जाते हैं, अगर हम उसको इस टाइप से काट के देखें, ठीक है। तो दो पोर्शन हमें दिखाई देते हैं। आउटर जो पोर्शन होता है, आउटर जो पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोल देते हैं। और जो इनर पोर्शन होता है, इनर पोर्शन होता है, हम उसे मेडुला बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से बात सुने, जो कॉर्टेक्स का पोर्शन है ब्रेन के अंदर, ठीक है, या आउटर जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का आउटर पोर्शन है, ठीक है, उसका जो कलर होता है बेसिकली वो क्या होता है, थोड़ा डार्क होता है, डार्क होता है, इसलिए उसे क्या बोल देते हैं, डार्क मैटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डार्क मैटर। मतलब जो ब्रेन है, ठीक है, उसके अंदर एक्सेप्ट बात करें मेडुला ऑब्लोंगेटा की, मेडुला ऑब्लोंगेटा को छोड़कर जो बाकी का पोर्शन ब्रेन का, उसके अंदर डार्क मैटर आउटसाइड होता है। डार्क मैटर बनता कैसे है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है, ठीक है, वो आपने देखे हो कि डार्क कलर की होती है, ठीक है, कुछ एक पिगमेंट्स के कारण क्या होती है, वो डार्क कलर की होती है। इसलिए जो आउटर रीजन है वो क्या हो जाता है, वो डार्क मैटर का बन जाता है। और जो इनर रीजन है, जो मेडुला की बात करें, ठीक है, वो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। इससे उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, व्हाइट मैटर बोल देते हैं, ठीक है। और व्हाइट मैटर एक्चुअल के अंदर है क्या, ये क्या है एक्चुअल के अंदर, एक्सॉन्स हैं, एक्सॉन्स हैं, कौन से, माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं। ऐसे एक्सॉन है जिनके ऊपर क्या है, माइलिन का शीट जो है वो कवरिंग करता है, माइलिन का शीट है उनके ऊपर, ठीक है। और माइलिन का जो शीट होता है ये व्हाइट कलर का होता है, इसलिए जो इनर पोर्शन है हमें क्या दिखाई देता है, ये हमें व्हाइट कलर का दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि पीछे की तरफ मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें, तो इसके अंदर जो व्हाइट मैटर है वो आउटसाइड हो जाता है, और जो ग्रे मैटर है वो इनसाइड हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है उनका अरेंजमेंट ऐसा हो जाता है, सेल बॉडी अंदर की तरफ चली जाती है और जो हमारे एक्सॉन्स हैं वो बाहर की तरफ रह जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था इसके अंदर, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर हमने स्टडी किया कि जो ब्रेन है उसके अलावा जो हिस्टोलॉजी है वो अलग टाइप की इसके अंदर पाई जाती है, ठीक बेटे। अब होता क्या है एक्चुअल के अंदर, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये भी ध्यान रखें कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के एंटीरियर पोर्शन के अंदर लगभग यहाँ पर हम बात करें कि जो व्हाइट मैटर होते हैं, क्योंकि व्हाइट मैटर तो पीछे की बात कर रहे हैं ना, व्हाइट मैटर जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर आउटसाइड पीछे की तरफ होता है, पीछे की तरफ जो आउटर रीजन है कॉर्टेक्स वाली, वो व्हाइट मैटर की बनी होती है, लेकिन इधर क्या है, आउटसाइड के अंदर ग्रे मैटर है। तो एंटीरियर रीजन जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, इनके बीच में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या रहते हैं, इंटरट्विन्ड रहते हैं, आपस में इस टाइप से इंटरट्विन्ड रहते हैं, ठीक है, कनेक्टेड रहते हैं। और लेकिन जो पीछे की तरफ क्या है, जो है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर देता है, जो कि न्यूरल कैनाल में से जाती है वर्टिबल कॉलम की, ठीक है। और अंदर क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल होती है, और इसके अंदर भी क्या होता है, सीएसएफ प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, सीएसएफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या समझने की कोशिश की, ये हमने ब्रेन की जो हिस्टोलॉजी है वो समझने की कोशिश की, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं कि ब्रेन जो है इसके फंक्शंस क्या हैं, तो जो हेमीडेक्टाइलस है, ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, और जो फ्रॉग है वो हमने पढ़ा है, तो जो फंक्शंस है वो सेम है, ठीक है। तो उनको यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम एक बार उसको पढ़ चुके हैं। अब या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको बाद में देख लेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की हिस्टोलॉजी के बारे में, ठीक है, एंड देन हम लोग बात करेंगे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में। तो बेटे हम लोग अब पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जब होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो क्या करता है, न्यूरल कैनाल के अंदर, न्यूरल कैनाल के अंदर एंट्री करता है, ठीक है। न्यूरल कैनाल क्या है, वर्टिबल कॉलम का वो स्पेस जहां से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, ठीक है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा वहां से एंट्री करके क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड की थोड़ी हम बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या होती है, लॉन्ग नैरो, लॉन्ग ट्यूब होती है, लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है, ठीक है। ये क्या होती है, व्हाइट कलर की होती है,
क्या होती है, व्हाइट कलर की होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो व्हाइट मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो आउटसाइड होता है, और जो डार्क मैटर होता है वो क्या होता है, इनसाइड होता है। उसके बारे में बात करेंगे हम थोड़ी, ठीक है। जो व्हाइट मैटर है वो बाहर होता है, इसलिए ऐसे क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर की हमें शो होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, स्लाइटली स्लाइटली डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, डॉर्सो वेंट्रली डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, क्या होती है, स्लाइटली डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करें जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर हमें वेंट्रल साइड के अंदर, वेंट्रल, अगर हम बात करें कि मिड वेंट्रल साइड के अंदर, मिड वेंट्रल साइड के अंदर एक फिशर दिखाई देता है, हमें एक फिशर, हमें एक ग्रूव दिखाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन फिशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीडियन फिशर बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, मीडियन फिशर बोल देते हैं, ठीक बेटे। तो क्या होता है कि हमें एक वेंट्रल साइड के अंदर एक ग्रूव दिखाई देती है, उसे क्या बोलते हैं हम, मीडियन फिशर बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एक्चुअल के अंदर मीडियन फिशर ना बोल के इसको वेंट्रल फिशर बोलते हैं, वेंट्रल फिशर बोल देते हैं, ठीक है। और जो डॉर्सल सरफेस के अंदर, डॉर्सल साइड के अंदर भी हमें क्या दिखता है, एक फेंट, ठीक है, एक मतलब धुंधली सी हमें क्या दिखती है, एक ग्रूव दिखती है, फेंट ग्रूव दिखती है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डॉर्सल, डॉर्सल फिशर बोल सकते हैं, ठीक है, डॉर्सल फिशर बोल देते हैं। और जो फेंट ग्रूव है, ऐसा मानते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर जब स्पाइनल कॉर्ड बन रही होती है, तो जब न्यूरल फोल्ड्स बनते हैं ना, इस टाइप से जो न्यूरल फोल्ड्स बनते हैं, न्यूरल फोल्ड्स जब ऊपर की तरफ मिल जाते हैं बाद में जाकर इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्रूव बनी है, यहाँ पर ये जो ग्रूव बनी है, ठीक है, उस वो क्या होती है, वो डॉर्सल ग्रूव ही होती है, ठीक है बेटे। तो और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, इसके पास में जो नर्व्स होती हैं उन्हें हम बोल देते हैं स्पाइनल नर्व्स, क्या बोल देते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की हम बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के एकदम हम लोग बात करें कि अंदर, ठीक है, एकदम बीच में क्या होती है, सेंट्रल कैनाल होती है, क्या होती है, सेंट्रल कैनाल होती है, सेंट्रल कैनाल होती है। और सेंट्रल कैनाल जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, नैरो एक नैरो कैनाल की फॉर्म में होती है, नैरो ट्यूब की फॉर्म में बोल सकते हैं, जो प्रेजेंट होती है एकदम कहाँ पर होती है, मिडल पोर्शन जो है, एकदम मिडल पोर्शन जो है इसका, हम बात करें कि स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर होती है, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये अगर मान लें हम, ये क्या है, व्हाइट कलर की स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसके अंदर एकदम सेंटर के अंदर ये क्या है, ये जो है आपको ग्रूव दिख रही है, ये सेंट्रल कैनाल है, क्या है, ये सेंट्रल कैनाल है, ठीक है, ग्रूव नहीं है एक्चुअल के अंदर, ये होल है। अब एक बात ध्यान रखें आप कि इसकी कवरिंग की बात करते हैं हम लोग, किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग की बात करें, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बेसिकली वही कवरिंग दिखाई देती है हमें जो ब्रेन के अंदर दिखाई देती है, कौन कौन सी, ड्यूरा मैटर, ठीक है। इसके ऊपर क्या था, जिसे हम क्या बोले थे, इपीड्यूरल स्पेस बोल रहे थे, इपीड्यूरल स्पेस बोल रहे थे, ठीक है। और उसके ऊपर जो क्या था, एंडोरेकिस की कवरिंग थी, एंडोरेकिस की कवरिंग थी, जो क्या होती है, वर्टिबल कॉलम के अंदर भी कंटिन्यूस रहती है, ठीक है। ड्यूरा मैटर के नीचे जो लेयर थी उसे क्या बोला था हमने, उसे हमने बोला था पाया अरेक्नोइड मैटर, पाया अरेक्नोइड मैटर, ठीक बेटे। तो ये क्या है, वही कवरिंग है, और इनके अंदर क्या होता है, CSF प्रेजेंट होता है, क्या होता है, CSF प्रेजेंट होता है, ठीक है। और CSF क्या क्या काम करता है, ये मैकेनिकल शॉक से या फिर इंजरी से हेल्प करता है बचाने को, किसकी, स्पाइनल कॉर्ड को बचाने की हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग हिस्टोलॉजी की बात करें, अब हम लोग बात करें हिस्टोलॉजी की स्पाइनल कॉर्ड की, तो इसके अंदर हमें देखने को क्या मिलता है कि जो व्हाइट मैटर होता है वो आउटसाइड होता है, ठीक है। क्या होता है, जो व्हाइट मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, व्हाइट मैटर जो होता है वो क्या होता है, आउटसाइड होता है, ठीक है, क्योंकि माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आउटसाइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर जो होता है वो इनसाइड होता है, वो क्या होता है, इनसाइड होता है, ठीक है। ग्रे मैटर जो होता है वो एच शेप की कवरिंग, एच शेप की उसकी क्या होती है, फॉर्म होती है, क्या होती है, एच शेप की फॉर्म होती है। आपने वैसे भी क्या होगा देखी होगी स्पाइनल कॉर्ड की, जो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होती है, इस टाइप से हमें क्या दिखती है, ये बीच में सेंट्रल कैनाल है, ये अंदर बीच में क्या है, ये ग्रे मैटर है, ठीक है, ये क्या है, ग्रे मैटर है, ठीक है, एकदम इसको इस टाइप से बनाते हैं,
ग्रे मैटर है, ठीक है, और ये बाहर क्या है, व्हाइट मैटर है। और ये जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है अपने आप को इस टाइप से अरेंज करता है, ठीक। अब एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि जो व्हाइट मैटर है, ठीक है, यहाँ पर भी हमने बात की थी कि ग्रूव होती है, ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या बात की थी कि ग्रूव होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो व्हाइट मैटर होता है उसको ये जो एच शेप हमारा मेडुलेटर रीजन जो है, ठीक है, डार्क मैटर का, वो क्या करता है, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये जो डॉर्सल पार्ट है इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है, उसे हम बोल देते हैं डॉर्सल डॉर्सल फ्यूनिकुली, ठीक है, डॉर्सल फ्यूनिकुली। और जो वेंट्रल साइड के अंदर भी ये हमें क्या 2 पोर्शन दिख रहे हैं, इसे बोल देते हैं हम वेंट्रल वेंट्रल फ्यूनिकुली, ठीक है। क्या बोला इसे, डॉर्सल फ्यूनिकुली बोला, और इसे क्या बोला हमने, इसे हमने बोला वेंट्रल फ्यूनिकुली और फ्यूनिकुली। और जो लेटरल साइड के अंदर ये जो 2 हैं, ठीक है, ये क्या है, 2 जो पार्ट्स हैं लेटरल साइड के अंदर वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप से टोटल इसके हिस्टोलॉजी हमें दिखाई देती है। अब एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, ये पूरे के पूरे जो वर्टिबल कॉलम होता है, वर्टिबल जो कॉलम होता है उसकी पूरी की पूरी लेंथ के अंदर, ठीक है, पूरी पूरी जो लेंथ है या उसके अंदर क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। इसलिए हमें इसके अंदर फाइलम टर्मिनल नहीं दिखाई देता, हमें फाइलम टर्मिनल जो है, टर्मिनल की जो स्ट्रक्चर है हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देती, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये 2 एनलार्जमेंट लिए होती है, ये 2 क्या है, एनलार्जमेंट लिए होती है। कौन कौन सी, एक तो जो इसके होते हैं 4 लिम्स, जो 4 लिम्स होते हैं, ठीक है, उस रीजन के अंदर, और इसकी जो लेग्स होती हैं उस रीजन के अंदर क्या होती है, यहाँ पर 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे यहाँ पर इसकी लेग्स प्रेजेंट होती हैं, उन दोनों रीजन के अंदर क्या होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो 2 एनलार्जमेंट ली होती है, ठीक है, एक विंग्स के रीजन के अंदर और एक इसकी जो लेग्स होती हैं उस रीजन के अंदर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके बारे में हम लोग हिस्टोलॉजी के अंदर हमने बात की, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें कि जो न्यूरल कैनाल है, सॉरी जो सेंटर कैनाल है, ठीक है, ये क्या होती है, नॉर्मली बीच के अंदर प्रेजेंट होती है, एकदम सेंटर के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे जैसे पीछे वर्टिबल कॉलम के अंदर जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है वो जाती है, आगे ग्रोथ करती है, ठीक है, तब क्या होता है कि ये जो डॉर्सल फ्यूनिकुली हैं, डॉर्सल फ्यूनिकुली हैं, ये रिड्यूस हो जाते हैं, काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल कैनाल है ये शिफ्ट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनस साइनस रोम्बोइडलिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनस साइनस रोम्बोइडलिस, साइनस रोम्बोइडलिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, साइनस रोम्बोइडलिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये है साइनस रोम्बोइडलिस, ठीक है, साइनस रोम्बोइडलिस एक्चुअल के अंदर क्या है, साइनस रोम्बोइडलिस, साइनस रोम्बोइडलिस, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब क्या है, ये था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक। अब क्या है कि इसकी कवरिंग हमने बात की, ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की, हिस्टोलॉजी हमने बात कर ली। अब क्या है कि ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है, हम लोग बात करें कि नर्व्स होती हैं, जो इसके अंदर क्या होती हैं, 12 क्या होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्या होती हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है, पिजन की बात कर रहे हैं। और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं किसके अंदर, पिजन के अंदर, वो एज इट इज होती हैं जैसे कि अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर होती हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स के अंदर या फिर फ्रॉग के अंदर सेम टू सेम होती हैं, ठीक है। और उनके जो नाम है, ठीक है, जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनके जो नाम है, ठीक है, और उनके जो फंक्शन है वो भी क्या होते हैं, एज इट इज होते हैं रेप्टाइल्स की तरह। तो हम लोग उसे वहां पर स्टडी करेंगे। अब क्या है कि ये था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कुछ एक जो क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स जो है, क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं उनके बारे में हम स्टडी करने की ट्राई करते हैं, ठीक है, उसे समझने की ट्राई करते हैं। एक्चुअल के अंदर जो इसके अंदर क्या होते हैं, हम बात करें कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो काफी सारे होते हैं। जैसे टैक्टाइल ऑर्गन है, टैक्टाइल जो सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, ये क्या होता है, काफी ज्यादा हम लोग बात करें कि डेवलप नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बाहर क्या होता है, इसके फेदर्स होते हैं, लेकिन जो स्किन है जहां पर फेदर्स अटैच होते हैं, वहां पर क्या होती है, फेदर्स जहां पर अटैच होता है इस टाइप से, ठीक है, वहां की जो स्किन होती है वहां पर काफी ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं,
ठीक है। तो अगर हम इसके जो लॉन्ग फेदर्स हैं, टेल के फेदर्स या फिर विंग के फेदर्स, अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी अगर हम उनको हिलाते हैं, ठीक है, तो काफी ज्यादा क्या होता है, इसके अंदर इतना सिग्नल प्रोड्यूस करने की पावर होती है कि वहां से क्या हो जाए, नर्व इंपल्स जनरेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, इसको जो टच के लिए स्टिमुलस हैं वो मिल सकते हैं। इसके अलावा जो बीक होती है बर्ड की, ठीक है, बीक होती है, वहां पर भी क्या होते हैं, काफी ज्यादा क्या पाए जाते हैं, नर्व्स पाई जाती हैं। ठीक है, और जो सीरी वाला पोर्शन होता है बर्ड के अंदर, ठीक है, बीक की जो बेस वाला पोर्शन है, सीरी वाला पोर्शन है, वहां पर क्या होता है, काफी ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, काफी ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो हम कब देख सकते हैं, उनके अंदर जो एक्शन होता है ड्यूरिंग रोमांस, ड्यूरिंग रोमांस, जब बर्ड क्या करते हैं, रोमांस करते हैं या लव करते हैं, तब हम लोग देख सकते हैं उनके अंदर क्या होती है कि सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, तो ये था टैक्टाइल ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, एक्चुअल के अंदर इसके जो टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं, इसकी एक्चुअल के अंदर बकोफेरेंजियल जो कैविटी है वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू टंग। ठीक है, और वहां पर क्या देखने को मिलता है हमें कि कीमोरिसेप्टर की तरह काम करता है, वो क्या करता है, कीमोरिसेप्टर्स की तरह काम करता है। ठीक है, और इसे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझने की ट्राई करते हैं।